श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को सागवान, मेटल और रजत जड़ित एक टेबल व 2 चौकी उदयपुर के समाज सेवी दानदाता सुशील अग्रवाल द्वारा अर्पित की गई। नगर पालिका ने नगर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया, एक मस्जिद के आसपास हो रहे अवैध निर्माण कार्य भी रुकवाया। अब समाचार विस्तार से। भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ के परम भक्त उदयपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी अग्रवाल स्वीट्स व नमकीन के संचालक श्री सुशील अग्रवाल तथा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में भगवान को आरती, पूजा और भोग सामग्री रखने हेतु सागवान की लकड़ी, मेटल व रजत जड़ित धातु से निर्मित एक टेबल व 2 चौकी आज बुधवार को अर्पित की गई। समाजसेवी दानदाता सुशील अग्रवाल का भगवान पशुपतिनाथ से बहुत गहरा नाता है। भगवान पशुपतिनाथ के मस्तक पर जो रजत का छत्र है वह भी आपके परिवार द्वारा ही अर्पित किया गया था। भगवान के द्वारा पूर्व में लोहे की चैनल के थे और आपके द्वारा सागवान की लकड़ी से निर्मित करवा कर मेटल और रजत धातु का मिश्रण करवाकर तैयार कर भेंट किए गए थे। आप समय समय पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में अनेक सामग्री भेंट करते हैं। उल्लेखनीय कि भगवान की आरती रखने की टेबल की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय हो गई थी और मंदिर समिति की ओर से कोई सुध नहीं ली गई, तो पवित्र सावन माह में भक्त सुशील अग्रवाल ने लिए सुध। अरे दान तो क्या भगवान को अपन दे, मगर ये श्रावण मास में भगवान के भोग लगाने का टेबल और 2 चौकी पूजा सामग्री रखने के लिए यहाँ अच्छा नहीं था। लोहे का एंगल था, वो भी सड़ गया था, जो मंदिर की सारी गरिमा बिगाड़ रहा था। भक्तों की ऐसी भावना हुई कि यहाँ पे उदयपुर से सागवान पे अच्छा बाजोट और 2 टेबल बना के लावें, जिससे भगवान की मंदिर की महिमा बढ़ जाएगी। ऐसी प्रेरणा थी कि उन्होंने कहा, और वहाँ उदयपुर से ये विशेष कारीगरी होती है उदयपुर में मेटल में और इसकी चांदी में और लकड़ी में, जो वहाँ से पहले लोग किवाड़ भी बनवाए थे, तो ये व्यवस्थित वहाँ बहुत अच्छा होता है। तो इनकी भावना थी उदयपुर से बन के आवे और भगवान के यहाँ भोग के लिए आरती में रखा जाए, शोभा बढ़ी जाए मंदिर की। श्रावण मास का महीना, पवित्र महीने में आज बुधवार के दिन उदयपुर के सेठ श्री सुशील जी अग्रवाल जी के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी के लिए आरती करने के लिए टेबल एवं राजभोग अर्पण करने के लिए चौकी चांदी की बनवा करके भगवान पशुपतिनाथ जी को आज अर्पण की गई। क्योंकि आज श्रावण मास का महीना है, श्रावण महीने में अच्छा फल की प्राप्ति होती है। भगवान पशुपतिनाथ उनकी मन इच्छा पूरी करे, मनोकामना पूर्ण करे और इस प्रकार के हमेशा सभी भक्तों के मन में भावना उत्पन्न हो और भगवान महादेव सदैव हर एक परिवार की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना। नगर पालिका मंदसौर द्वारा मंदसौर शहर के मुख्य बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। मंदसौर शहर में जिधर देखो उधर अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। पूरा शहर हाथ ठेलों से पट गया और दुकानदार भी अपनी दुकानों के बाहर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण कर रहे हैं। शहर की पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मीडिया द्वारा भी इस मामले को बार बार उठाया जाता है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जाती है, लेकिन वह मुहिम बंद होती है, अतिक्रमण फिर हो जाता है। नगर पालिका ने आज मंदसौर के गांधी चौराहा से लेकर घंटाघर तक व गोल चौराहा क्षेत्र का अस्थायी अतिक्रमण हटाएं व चेतावनी दी कि आगे से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करें। वहीं दूसरी ओर मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र में एक मस्जिद के आसपास चल रहे निर्माण के दौरान किए जा रहे अतिक्रमण को भी नगर पालिका ने रुकवाया। नगर पालिका सीएमओ ने निर्माण के दौरान किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर संबंधित पक्ष को नोटिस देकर दस्तावेज बुलाए हैं और निर्माण कार्य बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। जनसारंगी न्यूज के लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। संबंधी शिकायत की जा रही थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो भी रोड पर सामान रखकर अतिक्रमण किया गया है ऐसे सामान को हटाया जा रहा है तथा यातायात पुलिस द्वारा जो बेतरतीब वाहन खड़े हैं और जो गलत पार्किंग में हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से रहेगी? अभी हमारे द्वारा गांधी चौराहा, घंटाघर और गोल चौराहा इन स्थानों पर कार्रवाई की गई है। हाँ, आज सुबह ऐसी सूचना हमें मिली थी कि कोई अतिक्रमण गांधी मस्जिद के पास किया जा रहा है, तो उसको हमने तत्काल रुकवा दिया और संबंधित को नोटिस भी दिया था। वो उपस्थित भी हुए थे। उनका कहना था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में क्योंकि वो आबादी की ज़मीन थी तो तत्काल अतिक्रमण रुकवा दिया गया है और उनसे बोला है कि आप अपना निराकरण संबंधित जो भी विधिवत हो जहाँ से कराइए, उसके बाद अगर आप पेपर प्रस्तुत करते हैं तब हम देखेंगे।